बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, I am Sarfiaz and today we are going to solve exercise 4.1। अज़ीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को खुशामदीद कहता हूं जो नए मेरे चैनल पे आए हैं और जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैंने देखा है माशाल्लाह आप बहुत अच्छी रिस्पांस दे रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज की तरफ। वीडियो आपने बच्चों पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। अब खुद गैस करना है कि इसमें प्रॉफिट है या लॉस है। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है बच्चों, अगर लॉस है तो लॉस परसेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं, कॉस्ट प्राइस गिवन है और सेल प्राइस गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वो बताता हूँ प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है और लॉस का फार्मूला क्या होता है। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले ये 4 फार्मूले मैं आपको बता देता हूँ। इन फार्मूलों को आपने याद कर लेंगे तो पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी बच्चों। एक है प्रॉफिट का फार्मूला। प्रॉफिट बच्चों होगा हमारे पास SP माइनस CP। SP माइनस CP। SP होता है बच्चों सेल प्राइस और CP होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जिस चीज़ में कोई चीज़ बेची जाती है, अगर सेल प्राइस ग्रेटर होगी, सेल प्राइस की वैल्यू बड़ी होगी तो हमारे पास प्रॉफिट होगा बच्चों। ठीक है, अब लॉस, अगर हमारे पास बच्चों कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बड़ी होगी CP माइनस SP तो हमारे पास लॉस होगा। ठीक है, जब हमें वैल्यूज़ गिवन होगी तो आप देखेंगे SP की वैल्यू बड़ी है तो प्रॉफिट है, CP की वैल्यू ग्रेटर है तो लॉस है। अब एक फार्मूला है प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला बच्चों ये होता है प्रॉफिट ओवर CP, प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100 बच्चों। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हो गया। अब इसी तरह लॉस परसेंट, लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100 बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के फार्मूले हो गए बच्चों। चलते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा और लॉस। अब बच्चों प्रॉफिट निकालना है या लॉस, पहले खुद गैस करना है कि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट निकालना है, लॉस है तो लॉस निकालना है। परसेंटेज मतलब प्रॉफिट परसेंटेज या फिर हमने बच्चों लॉस परसेंटेज निकालनी है इन द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, हमने क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज। फर्स्ट पार्ट है CP इज इक्वल टू ₹50 और SP इज इक्वल टू ₹70। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले मैंने कहा था आपको गैस करना है कि हमें क्या चीज़, किसकी वैल्यू ग्रेटर है बच्चों, किसकी वैल्यू ग्रेटर गिवन है हमें। अब देखो बच्चों कॉस्ट प्राइस 50 है और SP 70 है। SP की वैल्यू बड़ी है, और जब S की वैल्यू बड़ी हो, SP की वैल्यू, तो हमें क्या होगा बच्चों प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, SP माइनस CP। ठीक है, कैसे पता चला हमें प्रॉफिट है, क्योंकि SP की वैल्यू ग्रेटर है ना। ये हो जाएगा ₹70 माइनस ₹50, ये आ जाएगा बच्चों ₹20। ये हमारे पास बच्चों अभी तो प्रॉफिट आया ना ₹20। अब हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या है, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100। अगर यहाँ प्रॉफिट होगा बच्चों तो प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करना है। ठीक है, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, ये 20 और कॉस्ट प्राइस बच्चों कितनी है, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 50 मल्टीप्लाई 100। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई 100। ये देखो 0 से कट गया, 5 1 और 5 2 22 40% आ गया बच्चों। प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया हमारे पास बच्चों 40% आ गया। ठीक है, प्रॉफिट कितना आ गया
प्रॉफिट 40% आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे अगर परसेंटेज है तो यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ प्रॉफिट, ठीक है 40%, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ गई 40%। अगर यहाँ लिख देंगे ना प्रॉफिट परसेंटेज सिर्फ यहाँ 40 लिखना है, यहाँ प्रॉफिट लिखा तो यहाँ पे 40% आ गया बच्चों, ठीक है। सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है CP इज इक्वल टू रुपीज 1540 और SP हमें गिवन है सेल प्राइस रुपीज 1386, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने गैस करना है हमें CP ग्रेटर है या SP ग्रेटर है। बच्चों CP की वैल्यू 1500 है और SP की वैल्यू 1300 है। अब देखो CP की वैल्यू ग्रेटर है, अगर CP की वैल्यू ग्रेटर होगी तो बच्चों देखो हमें कौन सा होगा, ये लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। तो हम यहाँ लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, CP माइनस SP, ठीक है। CP की वैल्यू कितनी है, रुपीज़ 1540 और माइनस SP की वैल्यू 1386 बच्चों। हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 154। 154 देखो इधर कर लो, 1540 1386, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 6 के 4, यहाँ रह गए 3, यहाँ से कैरी लेंगे 13 में से 8 के 5, यहाँ रह गए 4 में 3 के 1, 154। ये बच्चों हमारे पास लॉस आ गया रुपीज़ 154। तो अब हम निकालेंगे लॉस परसेंटेज, लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब लॉस कितना है हमारे पास बच्चों 154 और CP कितना है 1540 और मल्टीप्लाई 100 बच्चों। अब देखो एक जीरो इस जीरो से कट जाएगा, 154 से कट जाएगा तो 10 आ गया, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू 10%, ठीक है। यहाँ लॉस परसेंटेज होगा तो यहाँ परसेंटेज का साइन नहीं लगेगा, यहाँ लॉस लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 10%, 10% आ गया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट था, बहुत इजी से क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, क्वेश्चन को समझना है बच्चों। थर्ड पार्ट है हमारे पास CP इज इक्वल टू रुपीज़ 125 और प्रॉफिट हमें गिवन है बच्चों रुपीज़ 20, ठीक है बच्चों। CP और प्रॉफिट गिवन है। अब हमें प्रॉफिट नहीं निकाला, यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है तो दायरा हमने दायरा प्रॉफिट परसेंटेज ही निकालना है। हमने प्रॉफिट गिवन है तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज आधा सॉल्व हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज पिछले दो क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस हमने निकाला था ना, यहाँ पे हमें प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना है बच्चों यहाँ पे 20 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 125 मल्टीप्लाई 100, 125 100। अब देखो बच्चों यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं 25 से, 25 4 ज़ार और 25 5 ज़ार, 5 1 ज़ार 5 4 ज़ार, तो 4 4 ज़ार 16। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट, यहाँ खाली प्रॉफिट लिखेंगे तो फिर परसेंटेज आएगा प्रॉफिट 16%। अगर लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज तो खाली 16 लिख देंगे, ठीक है। प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों 16% आ गया, 16% आ गया। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है बच्चों, हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस रुपीज़ 12.5 और लॉस हमें गिवन है रुपीज़ 2.5। अब जो क्वेश्चन में ही पता चल रहा है कि लॉस गिवन है तो अगर हमने लॉस परसेंट निकालेंगे हम, फिर लॉस परसेंटेज लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100, लॉस ओवर CP इंटू 100। लॉस है बच्चे 2.5 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 12.5 इंटू 100 आ गया 2.5।
अब बच्चों इसका परसेंटेज खत्म करेंगे तो नीचे, इसका पॉइंट खत्म करेंगे नीचे 10 और इसका पॉइंट खत्म करेंगे ऊपर 10, ये हो जाएगा 25 और 125 मल्टीप्लाई 100। अब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे बच्चों, ठीक है, इसका पॉइंट है ख़त्म करेंगे तो ऊपर 10 और इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 10 आ गया बच्चों, ठीक हो गया। 2.5 था ना, इसका पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे 10 आ गया, इसका पॉइंट ख़त्म किया तो ऊपर 10, ठीक है। ये 10 से कट गया, 25 4 जार, 25 5 जार, 5 1 जार, 5 5 जार, तो 5 4 जार 20 आ गया बच्चों। कितना आया? 20% आ गया बच्चों लॉस। लॉस इज इक्वल टू 20%। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और इसकी ये 4th पार्ट थी बच्चों। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बैग कंसिस्टिंग ₹50 इज, ठीक है, अ बैग कॉस्टिंग, ठीक है, बैग की जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्टिंग इज ₹50, मतलब बैग की कॉस्ट प्राइस है ₹50 है बच्चों, एंड सोल्ड फॉर, और सेल प्राइस है 45। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। वही चीज़ जिस तरह से मैं गिवन था, यहाँ स्टेटमेंट में बताया गया, कॉस्ट प्राइस 50 है बच्चों और सेल प्राइस 45 है। हमने गेस करना है, पहले प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, लॉस है तो लॉस परसेंट हमने बच्चों फाइंड करना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा सा लिख के डॉट डॉट लगा देते हैं। अ बैग कॉस्टिंग ₹50 डॉट डॉट। सॉल्यूशन। अब बच्चों हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है ना, कॉस्टिंग का मतलब कॉस्ट प्राइस ₹50, ठीक है, एंड सोल्ड, सेल प्राइस ₹45। अब देखो बच्चों, सेल प्राइस छोटी है, कॉस्ट प्राइस बड़ी है ना, इसका मतलब हमें लॉस होगा यहाँ पे। लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। 50 माइनस 45 तो आया ₹5 आ गया लॉस, रुपीज़ आ गया 5 लॉस हो गया। अब लॉस परसेंटेज हम लगा लेंगे, लॉस परसेंटेज, लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100। अब लॉस बच्चों 5 है और कॉस्ट प्राइस कितनी है 50 मल्टीप्लाई 100। 51 जार, 52 जार, तो 5 2 जार, ये हो गया 10% आ गया बच्चों। लॉस कितना हुआ? 10% हमारे पास बच्चों लॉस हो गया। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, सोनिया बॉट अ कंप्यूटर फॉर ₹, इतना, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इसकी ये आ गई एंड 15,000 एंड सोल्ड फॉर 15,900 और सेल प्राइस 15,900 आ गई। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। बिल्कुल सेम उसी तरह बच्चों जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 था, 2 था, जिस तरह अभी हमने किए हैं, सेम उसी तरह के क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सोनिया bought a computer for ₹15,000। आगे डॉट डॉट लगा देते हैं बच्चों। सॉल्यूशन। बच्चों कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है कंप्यूटर की, कॉस्ट प्राइस है ₹15,000, खरीदा ना तो कॉस्ट प्राइस 15,000। फिर सेल प्राइस बेचा है ₹15,900 में, 15,900 में। अब देखो SP की वैल्यू ग्रेटर है, इसका मतलब है प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। ये आपने खुद गैस करना है, अगर SP की वैल्यू बड़ी है तो प्रॉफिट है। 15,900 माइनस 15,000, ये आज का बच्चों ₹900 प्रॉफिट हो गया, 900 प्रॉफिट हो गया। अब हम प्रॉफिट परसेंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट है बच्चों 900
और कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 15,000 मल्टीप्लाई 100 आ गया बच्चों। अब देखो ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट गई, ये ज़ीरो इससे कट गई, 15 1 ज़ार 15 6 ज़ार, तो हमारे पास आ गया 6%। प्रॉफिट कितना आया बच्चों? प्रॉफिट हमारे पास आ गया बच्चों 6% आ गया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर वाज अ लॉस ऑफ ₹150 when an item was sold for ₹2,350. Find cost price and loss percentage. बच्चों कॉस्ट प्राइस भी निकालना है और लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। बच्चों इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैंने आपको बताया था वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई या कम बताते हैं, ठीक है। तो बस मैं आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों। आपके पास टाइम जब कम होता है, टेस्ट करीब है या एग्जाम्स करीब हैं, टाइम नहीं है इतना, तो मेन क्वेश्चन आप कर लिया करो बच्चों। तो इस क्वेश्चन पर आप स्टार का निशान लगा ले और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने हर हाल में बच्चों करना है, ठीक है। देखिए देयर वाज a loss of ₹150, ठीक है। आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। सॉल्यूशन बच्चों हमें गिवन है लॉस ₹150 और सेल प्राइस हमें बच्चों गिवन है ₹2,350। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है यहाँ पे इस क्वेश्चन में बच्चों। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, एक तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और एक हमने लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। अब हमें बच्चों क्वेश्चन में गिवन है लॉस भी गिवन है और एसपी भी हमें गिवन है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे बच्चों। हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। ठीक है बच्चों, इस फार्मूले से हमें जो था ना लॉस निकल आएगा। देखो लॉस भी गिवन है, SP भी गिवन है, CP, तो ये वाला फार्मूला बनता है। लॉस हमें गिवन है ₹150, कॉस्ट प्राइस हमें कितनी गिवन है फाइंड करनी है बच्चों, और SP की वैल्यू कितनी है 2350। ये बच्चों लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा 2350, इधर माइनस है, इधर आगे प्लस हो जाएगा, प्लस 150 इज इक्वल टू CP। तो सीधा करके लिख लो, कॉस्ट प्राइस आएगा, इन दोनों को प्लस कर लो, 2350 और 150 2500। हमारे पास बच्चों कॉस्ट प्राइस आएगी ₹2500 आ गई ना, ठीक है 2500। अब हमने फाइंड करना है लॉस परसेंट। क्या फाइंड करना है बच्चों? लॉस परसेंट हमने फाइंड करना है। तो लॉस परसेंटेज, लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100। लॉस हमें बच्चों क्वेश्चन में गिवन था 150 और CP हमने फाइंड कर दिया 2500 मल्टीप्लाई 100% कर देंगे बच्चों। सबसे पहले बच्चों इस पे इंपॉर्टेंट का निशान लगाए ना, मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। एक पार्ट हमने अभी फाइंड कर लिया और दूसरा हम फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों। दूसरा हम फाइंड, अब देखो ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गई और इसको काट लो, ये ज़ीरो इससे काट गई, ठीक है। 25 150 को 25 से करें, 25 6 सर बच्चों 150, तो हमारे पास आएगा 6%। लॉस कितना आया बच्चों? ये हमारे पास आ गया 6% लॉस आ गया बच्चों। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 है, फारूक बॉट सम वेडिंग कार्ड्स। फारूक ने कुछ वेडिंग कार्ड खरीदे फॉर ₹500। ही सोल्ड देम ₹480। उसने 480 में बेचे। फाइंड प्रॉफिट और लॉस। ये भी बताना है बच्चों प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फारूक bought
सम वेडिंग, आगे बच्चों हमने डॉट डॉट लगा देना है, ठीक है, हमने डॉट डॉट लगा देना है। सॉल्यूशन बच्चों कॉस्ट प्राइस है ₹500 में ख़रीदे ना, और सेल प्राइस है 480, ठीक है बच्चों। अब देखो CP ग्रेटर है ना, तो ज़रा लॉस होगा CP माइनस SP, 500 माइनस 480, तो बच्चों ₹20 का लॉस हुआ। अब लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे, लॉस अवर CP मल्टीप्लाई 100, लॉस है बच्चों 20 और कॉस्ट प्राइस है 500 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100, ये 2 0 से कट गए बच्चों, 5 1 5 4 तो हमारा लॉस कितना हुआ बच्चों 4%, लॉस कितना हुआ उसको 4%। ये थे बच्चों 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मैंने करवा दिए हैं इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में, सॉरी, ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। अगर आपने वो रिमेनिंग क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। चैनल को लाइक लाजमी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। जितनी अच्छी आपकी रिस्पॉन्स होगी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहूँगा, गेस्ट भी देता रहूँगा, ठीक है। अपना ख्याल रखना बच्चों, और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।